Hello viewer, welcome to my channel Elegant Blogger. If you can dream it, you can do it. हेलो, आज हम लोग चर्चा करेंगे डिजीज़ के बारे में, यानी कि बीमारियों के बारे में। डिजीज़ टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़ और एक होती हैं अदर डिजीज़। जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं उसमें आती हैं डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर, जो इतना कॉमन होती जा रही हैं बीमारियां। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में से एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ यानी हृदय संबंधी रोग, और हृदय संबंधी रोग का मुख्य कारण है हृदय तक ऑक्सीजन का सही तरीके से नहीं पहुंच पाना। जैसे ये हमारा हार्ट है, तो इसमें 3 बड़ी बड़ी आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ जिसे धमनियाँ बोलते हैं। और ये आर्टरीज़ हमारे शरीर से रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं और रक्त का संचार हमारे हृदय तक बना कर रखती हैं। लेकिन जब धमनियों में कचरा जम जाता है और कचरे से की वजह से धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, तो हार्ट तक हमारा ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और जो ब्लड में इंक्लूड ऑक्सीजन होता है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अपना कार्य करना बंद कर देता है। और हमारे शरीर में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी आर्टरीज़ हैं, इसमें से ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जो हमारा खान पान है इस टाइम, इसमें ज़्यादातर ऑयली चीज़ें जैसे जंक फूड हो गया या हाईली ट्रांस फैटी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। कोलेस्ट्रॉल का एक भाग होता है, इसमें होता है LDL, जो ख़राब होता है, ठीक है, और धमनियों में रक्त के साथ चिपक जाता है, यानी कि ये कहिए धमनियों की दीवारों पर ये कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, ठीक है। अब जो धमनियां हैं वहाँ से हमारा रक्त फ्लो हो रहा है, यानी कि ब्लड को फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी यही रास्ता है और वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी धमनियों में चिपक जाएगा, तो यानी कि रास्ता छोटा हो जाएगा, इसी से जाना होगा रक्त को। और अब ये रास्ता धीरे धीरे छोटा होने लगता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ब्लड सही से अपना रास्ता नहीं बना पाता है। इसी सिचुएशन को, पूरी प्रोसेस को हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। बिकॉज़ जब हमारे धमनियों में पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल चिपक जाएगा तो हमारा रक्त नहीं फ्लो हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसका जो पहला घंटा होता है उसमें ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसी पहले घंटे को हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड या गोल्डन आवर, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। जब किसी को हार्ट अटैक आता है या आने पर तुरंत हमें CPR देना चाहिए। CPR मीन्स आपने भी सुना होगा, जैसे डॉक्टर्स होते हैं मुक्का मारना या सांस देना, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना, उसको बोलते हैं CPR। फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंजियोग्राफी की जाती है। इसे हिंदी में भी एंजियोग्राफी ही बोलते हैं, और इसमें 3 बड़ी नसें यूज़ होती हैं। 3 बड़ी नसों से के द्वारा ही ये प्रोसेस की जाती है। 3 नसें जो बड़ी होती हैं वो हैंड की होती है, जांग की ले सकते हैं, और नेक की। ये कई बार पूछा जाता है कौन सी नसें यूज़ होती हैं, तो हैंड की, जांग की और नेक की। और इन्हीं नसों से एक मेडिकेटेड बायर से दवा छोड़ी जाती है, ठीक है, इन्हीं नसों के द्वारा। और एंजियोग्राफी करने का मीन्स यही है कि ब्लॉकेज का पता लगाना। अगर ये नसें जाएंगी दवा द्वारा तो वहाँ पे एक पता चल जाएगा ना, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, इसीलिए एंजियोग्राफी की जाती है। अब ब्लॉकेज का पता चल गया है, ठीक है, फिर इसके बाद किया जाता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है इसके अंदर एक स्टैंड डाला जाता है। स्टैंड मीन्स एक छल्ला डाला जाता है, जैसे एक पेन का स्प्रिंग होता है उसी के तरह इन धमनियों के बीच में स्प्रिंग के तरह एक स्टैंड डाला जाता है, जिससे ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सके। ब्लॉकेज पता चल गया, अब एंजियोप्लास्टी से हमें ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एंजियोप्लास्टी की जाती है और स्टैंड डाला जाता है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा राजू श्रीवास्तव के 11 स्टेंट पड़े हैं, ठीक है। स्टेंट डालने से ब्लड का फ्लो सही होने लगता है, ठीक है, और ये प्रोसेस इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी।
अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एंजियोग्राफी यानी कि ब्लॉकेज का पता लगाना, और एंजियोप्लास्टी मतलब ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। और गोल्डन आवर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 3 जो नसें होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। साथ ही साथ आपको बताते चले, हार्ट डिजीज़ का जो इलाज करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब पता चलता है कि सभी जगह ब्लॉक हैं और हम स्टेंट नहीं डाल सकते हैं या स्टेंट नहीं डाला जा सकता, तो फिर हम डॉक्टर्स जो होते हैं उनको करना होता है बाईपास सर्जरी। आपने भी सुना होगा बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, इसमें पूरे लंग्स को काट कर पूरे हार्ट को बाहर निकाल कर नया रूट क्रिएट कर देते हैं नसों का। अलग से एक पैर से या कहीं से एक नस को लेकर अल्टरनेट रूट डेवलप कर दी जाती है, जिसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें एक मतलब हार्ट को बाहर निकाल कर अलग क्रिएट किया जाता है, रूट डेवलप की जाती है, ठीक है। और जो भी ये मतलब हार्ट डिजीज़ में ब्लड का थिन होना ज़रूरी है, और क्योंकि थिक हो जाता है तो एक इसमें मेडिसिन यूज़ होती है एस्प्रिन, जो हमारे ब्लड को पतला कर देती है। लेकिन याद रहे, एस्प्रिन डेंगू में ये नहीं लेनी चाहिए। डेंगू वाले मरीज़ों के लिए एस्प्रिन ख़तरनाक है, ठीक है। अब इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे होता है पहला ECG, फुल फॉर्म है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ECG करवाई जाती है। दूसरा है इको, इसमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, पता चलता है कि किस जगह पे वो है और प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर थर्ड होता है TMT यानी कि थर्ड मिल टेस्ट। इसमें पेशेंट को दौड़ाकर पता लगाया जाता है कि दौड़ता है पेशेंट तो स्ट्रेस पड़ता है, तो व्यक्ति में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल हार्ट डिजीज़ का मेन अगर कहा जाए मेन दोषी कौन है, तो कोलेस्ट्रॉल है, ओके। अब कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है HDL यानी कि हाईली डेंसिटी लिकोप्रोटीन, और एक होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन। HDL और LDL क्या डिफरेंस है इसमें? जो LDL होता है वो होता है लो डेंसिटी। इसका मतलब कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा LDL होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर छोले भटूरे, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब फैटी ऑयल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, तो LDL जमा होने लगता है, ये ही धमनियों में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। और HDL की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और LDL की मात्रा हमारे शरीर में कम होनी चाहिए। HDL जैसे अखरोट से मिलता है, बादाम से, पास्ता से, पिस्ता, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनसे HDL होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के लिए HDL ज़्यादा होना चाहिए और LDL नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक होता है कार्डिक अरेस्ट। ये क्या होता है कार्डिक अरेस्ट? इसमें ब्लॉकेज पूरी तरीके से नहीं होती हैं, 90% नहीं होती, 50-30% ब्लॉकेज होती हैं और सडन अटैक आ जाता है। तो क्या होता है इसमें 50 से 30% ब्लॉक होते हैं, तो इसमें जो धमनियाँ होती हैं उसमें कुछ परसेंट कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लेकिन जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल का कुछ हिस्सा टूट कर यानी कि परत उसकी टूट कर बीच में अगर आ जाता है और वो ब्लॉक बना देता है, जिससे रक्त का फ्लो नहीं हो पाता है, सडन टूट कर बीच में आ जाता है, जो ब्लॉकेज हो जाता है। इसी को सडन यानी कि सडन ब्लॉकेज कह देते हैं, यानी कि कार्डिक अटैक कह देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 50 से 30% भी कोलेस्ट्रॉल है तब भी हमें अवेयर होना चाहिए, ठीक है, वो भी गलत है। अगर आप 30 से ऊपर एज के हैं तो आपको एक टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके होता है, इसमें सब पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें पता चलता है कि हाँ कितना कोलेस्ट्रॉल है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, XYZ, ठीक है। आपको कैसा लगा मेरा सेशन बताइएगा। ये सब आज पूरा जानकारी थी हार्ट अटैक के बारे में। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के साथ, ठीक है। बाय बाय।